तो हम बात कर रहे हैं फरवरी 2025 की। और अगर आपका मेष लगन है तो कुछ इसी प्रकार से आपका मेष लगन का चार्ट बनेगा जब भी हम फरवरी के गोचर को अप्लाई करेंगे आपके लगन चार्ट के हिसाब से। यहाँ पे देखिए आपको ये जो ग्रहों की प्लेसमेंट नजर आ रही है विभिन्न भाव में, इनमें ग्रहों के हिसाब से कुछ चेंजेस आ सकते हैं, गोचरीय स्थितियां जो भी इनकी बदलेंगी। और ये जो चेंजेस रहेंगे मंथ के मध्य में हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ हम ग्रहों की गोचरीय स्थिति को ही देखेंगे, उसके बाद ये कुंडली की प्लेसमेंट के आधार पर आगे बढ़ेंगे। बात करें अगर हम ग्रहों की गोचरीय स्थिति में सूर्य की, तो सूर्य 12 फरवरी तक मकर राशि में गोचर करने वाले हैं। इसके बाद ये कुंभ राशि में चले जाएंगे। बुध का गोचर मकर राशि में होगा और 11 फरवरी से ये कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र का गोचर होगा मीन राशि में, मंगल मिथुन राशि में रहेंगे और 23 फरवरी से ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति का गोचर 4 फरवरी से वृषभ में रहेगा और ये मार्गी स्थिति में आ जाएंगे। अब काफी समय से ये अभी वक्री चल रहे थे। शनि का गोचर कुंभ में होगा। चंद्रमा 1 फरवरी 2025 को आपको मीन राशि में देखने को मिलेंगे। राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है। जहां पर राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, वहीं केतु कन्या राशि में ही गोचर करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ हम फोकस करेंगे लग्नेश पे। लग्नेश आपके मंगल बनते हैं और मंगल 8वें घर के भी स्वामी है। मंगल आपके चार्ट में गोचर करेंगे तीसरे भाव में और ये चतुर्थ हाउस में भी आ जाएंगे बाद में। तो चतुर्थ हाउस में हालांकि इनका जो प्रवेश होगा वो 23 फरवरी से होने वाला है। बट फिलहाल जो मंगल है आपको थर्ड हाउस में देखने को मिलेंगे। ऐसा मंगल लगभग आपके लिए सब कुछ पॉसिबल बनाएगा। अपने थोड़े भाई बहनों के साथ जरूर आपको मनमुटाव या कोई विवाद देखने को मिल सकता है। मंगल यहाँ 8वें भाव के लिए भी आपको काफी ज्यादा हार्डवर्क करवाने वाले हैं। तो 8वें भाव से संबंधित आपका कोई भी प्रकार का काम है, कोई भी प्रकार का जासूसी से रिलेटेड काम है, कोई बहुत गहराई वाला आपका ऐसा काम है जिसमें आपको बहुत ही स्ट्रिक्टली डिसीजन लेने पड़ते हो, उन मामलों में मंगल काफी सपोर्ट करेंगे। इस मंथ में आप अपने लिए कोई भी रिस्क ले सकते हो, जैसे कि वो रिस्क फिजिकली भी हो सकती है, फाइनेंशियली भी हो सकती है या अदर किसी मामले में हो सकती है। इस प्रकार का मंगल आपको बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं इम्पल्सिव बनाएगा। मंगल की ये स्थिति है तो आप अपने निर्णयों पे हमेशा फोकस करके चलें और जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। इस प्रकार का जो मंगल है आपको बहुत ज्यादा साहस प्रदान करेगा। इसके साथ साथ ऐसा मंगल आपको हर प्रकार की जो समस्याएं हैं, मुश्किलें हैं, उनसे निकालने का भी काम करेगा। मंगल का सबसे पहले अगर हम यहाँ से दृष्टि देखेंगे तो इनका दृष्टि पड़ेगा सिक्स्थ हाउस पे। सिक्स्थ हाउस यहाँ केतु गोचर कर रहे हैं सिक्स्थ हाउस में। और निश्चित रूप से ये आपको अगर किसी से आपका कोई विवाद हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, आपका कोई शत्रु है या कोई अदर पर्सन है आपका जो आपको परेशान कर रहा है या कोई आपको डिफिकल्टी में डाल रहा है कहीं ना कहीं, तो उनके खिलाफ आप कड़े से कड़े कदम उठा सकते हैं। मंगल की दृष्टि यहाँ है तो मुख्य रूप से आपके लिए अपना जो रूटीन वर्क है वो बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। आप अपना कितना ज़्यादा एफर्ट डालते हैं अपने काम में, ये आपको देखना है। मंगल का दृष्टि आपके नवम भाव पे रहेगा जो आपको हायर एजुकेशन में और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। इसके साथ ही कुछ लंबी दूरी की यात्रा होने के चांसेस या कुछ छोटी दूरी की यात्राएं होने के चांसेस बन सकते हैं। मंगल का यहाँ दृष्टि है तो आप बहुत ज़्यादा अध्यात्म में भी रुचि लेने का प्रयास करेंगे और उच्च शिक्षा की तरफ भी आप काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे। मंगल का दृष्टि उसके बाद आपके 10th हाउस पर रहेगा। 10th हाउस में सूर्य और बुध का गोचर रहेगा फिलहाल। तो इस वजह से करियर के लिए ये मंथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप अपने करियर में कुछ बदलाव करना चाह रहे हो, जैसे कि अभी अभी आपने जॉब ज्वाइन करा है या आप करना चाह रहे हो, या करियर को लेके कोई बहुत बड़ा ही डिसीजन लेना चाह रहे हो आने वाले समय के लिए, तो वो इस समय आप ले सकते हैं। मंगल उसके बाद अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। इनका ये वाला जो राशि परिवर्तन होगा वो 23 फरवरी से होगा। तो 23 फरवरी के बाद ये 4th हाउस में आके नीच की स्थिति में आ जाएंगे, जो कि घरेलू मामलों में थोड़ा विवाद आपके लिए करवा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं शुक्र को। शुक्र आपके चार्ट में दूसरे भाव और 7वें भाव के स्वामी बनते हैं और वो आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। फिलहाल 12th हाउस में इनका गोचर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस प्रकार का जो शुक्र है आपके लिए बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ दिखाता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन और रिलेशनशिप की तरफ ऐसा शुक्र आपको लेकर जाएगा, क्योंकि राहु के साथ इनका युति हो रहा है। इस समय जिन जातकों को भी मैरिज करना हो, स्पेशली जिनको लव मैरिज या इंटरकास्ट मैरिज या इंटर रिलीजन मैरिज करना हो, उनको थोड़ा यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ राहु साथ है तो आपके साथ चीटिंग हो सकती है। भले ही अभी आपको अपना रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपको कुछ मुश्किलों का सामना जरूर इस रिश्ते में करना पड़ सकता है। शुक्र यहाँ है तो आप किसी स्त्री के लिए कोई बड़ा खर्चा करेंगे या आपके किसी फ्रेंड के लिए बड़ा खर्चा करेंगे। अगर आप स्त्री हैं तो आप साज सज्जा पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च करेंगे। अगर आपका शुक्र से रिलेटेड कोई भी बिजनेस है और अगर उस बिजनेस को आप विस्तार देना चाहते हैं, इवन उसको फॉरेन तक भी आप अगर फैलाना चाहते हैं, तो ये आप जरूर कर सकते हैं। तो बिजनेस वाइज यहाँ शुक्र की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी, लेकिन आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे।
पुरुषों के केस में इस बात की संभावना बहुत ही ज़्यादा प्रबल है कि आपका किसी और से कोई रिलेशनशिप होगा या आपका कोई अफेयर होगा। जो लोग मैरिड हैं, मैरिड लोगों के लिए भी ये स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। आपका पहले से जो आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप है उसके टूटने की संभावना और कोई सडन रिलेशनशिप बनने की संभावना बनेगी। इसके साथ-साथ आप सडनली किसी दूसरी मैरिज या दूसरे रिलेशनशिप के बारे में यहाँ विचार कर सकते हो। शुक्र का यहाँ से दृष्टि आपके 6th हाउस पे पड़ेगा, तो ये कहीं न कहीं आपके कलीग्स के साथ आपका मनमुटाव करवा सकता है, कलीग्स के प्रति आपको फालतू का अट्रैक्शन दे सकता है। हालाँकि ये अट्रैक्शन थोड़े समय के लिए ही रहेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं बुध के बारे में। तीसरे भाव के स्वामी और आपके चार्ट में छठे भाव के स्वामी होकर बुध आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। बुध का ये गोचर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 11 फरवरी से फिर ये कुंभ राशि में भी चले जाएँगे। तो ये कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा महीना माना जा सकता है, जहाँ पर बुध आपके तृतीयेश होकर आपके 10th हाउस में आए हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए अपने प्रोफ़ेशन पे और आपको अपनी जो जितने भी एबिलिटी हैं, आपकी कम्युनिकेशन है या अदर जो भी आपकी स्किल्स हैं, उनका आपको पूरा-पूरा प्रयोग अपने प्रोफ़ेशन में करना चाहिए। बुध आपके चार्ट में 6th लॉर्ड है। 6th लॉर्ड होने से बुध आपको कहीं न कहीं जो समस्याएँ आ रही हैं, आपके रूटीन की वज़ह से जो आपके प्रोफ़ेशन में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उनको दूर करने में आपकी सहायता करेंगे। इनके साथ सूर्य भी रहेंगे। इसलिए सूर्य से भी बुध का सपोर्ट मिल जाएगा और बुध का सपोर्ट यहाँ सूर्य को भी मिल जाएगा। इसलिए कहीं न कहीं करियर के लिए बहुत ही अच्छा मंथ है आप लोगों के लिए ये। तो करियर में कुछ भी बदलाव अगर आप चाहते हो तो वो डिसीज़न अब आपको ले लेना चाहिए। इसके साथ-साथ बुध फिर यहाँ से जो दृष्टि डालेंगे सूर्य के साथ ही आपके 4th हाउस पे दृष्टि डालेंगे तो जातक कहीं न कहीं डोमेस्टिक मामलों की तरफ भी उतना ज़्यादा ध्यान दे सकेगा। हालाँकि ये मंथ ऐसा लग रहा है कि आप करियर पे बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस्ड रहने वाले हो। इसके बाद बुध यहाँ से निकलकर आपके 11वें भाव में चले जाएंगे। बुध का ये वाला जो गोचर रहेगा लगभग 11 फरवरी से रहेगा और 11 फरवरी से ये यहाँ शनि को काफी ज्यादा हेल्प करेंगे आपके 11वें भाव में जाने के बाद। अब क्योंकि बुध आपके चार्ट में तीसरे और छठे भाव के स्वामी बनते हैं, तो इन भावों के प्रति आपकी कुछ स्पेशल जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको आप आसानी से पूरा कर सकेंगे शनि के साथ बुध के युति करने से। इसके साथ ही आपको आपके 11th हाउस से रिलेटेड मामलों में बेहतर मैनेजमेंट देखने को मिलेगा बुध के यहाँ आने से। साथ-साथ में आपका जो पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड अगर काम है या किसी भी तरीके का ऐसा काम जिसमें आपके नेटवर्क से रिलेटेड आपका कोई काम है या आपका कोई भी बिज़नेस वगैरह है, ऐसा कुछ भी आपका है, तो इसमें आपको और भी ज़्यादा सहायता मिल सकेगी। अब बुध हैं वो कम्युनिकेशन के कारक हैं, तो बेहतर तरीके से आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाएँगे और एक बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेज़ेंट भी कर पाएँगे। बुध और शनि दोनों का ही यहाँ से दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ेगा, ये आपको परफेक्ट डिसीज़न लेने के मामले में बहुत अच्छा रहेगा। हालाँकि सूर्य का भी यहाँ गोचर रहेगा साथ में, तो तीनों ही ग्रह साथ में रहेंगे, लेकिन जब हम अभी सूर्य की बात करेंगे तब यहाँ हम डिस्कस करते हैं इनको। तो बुध का यहाँ आना हम काफ़ी ज़्यादा अच्छा मानेंगे लाभ स्थान में। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ चंद्रमा को। चंद्रमा आपके 4th लॉर्ड है, शुरुआत में इनका गोचर आपके 12th हाउस में रहेगा। ये उन जातकों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा जो किसी भी प्रकार के क्रिएटिव वर्क से संबंधित हैं। जैसे किसी भी प्रकार का हिडन टैलेंट उनमें है, किसी भी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिविटी मान लीजिए इस प्रकार का हो सकता है कि आप उसके बल पे बहुत ज़्यादा नेम फेम प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लोगों के सामने ला सकते हैं परफेक्ट तरीके से। चंद्रमा यहाँ हालाँकि इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा देगा और थोड़ा-सा आपको ओवरथिंकिंग से यहाँ बचना चाहिए। फिर चंद्रमा का गोचर रहेगा आपके लगन में। लगन में चंद्रमा का गोचर काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। चंद्रमा आपके 4th लॉर्ड होने की वजह से कहीं न कहीं अपने घर परिवार के साथ और अपने जो भी रिश्तेदार हैं उनके साथ समय बिताना पसंद करेंगे और अपने पार्टनर को भी आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नज़र आएँगे। उसके बाद चंद्रमा यहाँ से प्रवेश करेंगे आपके दूसरे भाव में। दूसरे भाव में लगभग इनका जो प्रवेश रहेगा 7-8 तारीख के आस-पास का रहेगा। इस समय आपके पास कहीं न कहीं से कुछ बड़ा अमाउंट पैसे का आ सकता है और आपका किसी भी विषय को लेके बहुत ज़्यादा गहराई से सोचना समझना हो सकता है या कोई भी डिसीजन अगर आपको लेना है तो उसमें आप अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी कलात्मकता का बेहतर उपयोग कर पाएँगे। तो ये वाला जो चंद्रमा का गोचर रहेगा जो आपके 2nd हाउस में रहेगा ये बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेबल है। फिर चंद्रमा आपके 3rd हाउस में जाएँगे तो आपका अपने घर परिवार को लेके, अपने किसी रिलेटिव को लेके कोई इम्पोर्टेंट काम रहेगा जिसके लिए आप यात्रा करेंगे और फिर चंद्रमा यहाँ से अपने घर में आ जाएँगे वापस से। तो चंद्रमा का यहाँ आना आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल दिखाता है। उसके बाद हम बात करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य का गोचर शुरुआत से ही आपके 10th हाउस में रहेगा। सूर्य लगभग 12 फरवरी को यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो 12 फरवरी तक की जो स्थितियाँ हैं वो करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट कहा जा सकता है। आपको प्रमोशन वगैरह मिलना, आपके करियर में कोई बहुत बड़ा चेंज आना, आपके खुद से अपने करियर के लिए कोई बहुत बड़ा डिसीजन लिया जाना, ऐसा पॉसिबल है।
सूर्य और बुध दोनों का ही दृष्टि फोर्थ हाउस पे रहने से फोर्थ हाउस से रिलेटेड मामलों में भी बेहतर मैनेज आप कर पाएंगे। फिर यहाँ से बुध और सूर्य दोनों ही प्रवेश करेंगे 11वें घर में। 11वें घर में इनके जाने से एक तो आप में लीडरशिप के गुणों का ज्यादा विकास होगा, दूसरे लोगों से बेहतर कनेक्टिविटी में आप आ पाएंगे। साथ में आपका अगर कोई भी बिजनेस है या कोई भी ऐसा काम है जिसमें पब्लिक के साथ आपकी डीलिंग होती हो, पब्लिक के साथ आपका वार्तालाप होता हो, उन मामलों में आपको यहाँ सूर्य बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके नेटवर्क में कुछ बहुत प्रभावशाली व्यक्ति जुड़ सकते हैं सूर्य और बुध के यहाँ आने से, और ये स्थिति आपके धन के लिए, आपके मान सम्मान दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। इसके साथ साथ आप अपने लिए कुछ नए इनकम के सोर्सेज ला पाएंगे या कुछ नए अवसर अपने कैरियर में ला पाएंगे। अब तीनों का ही क्योंकि दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ेगा, तो फिर आपके डिसीजन जो भी आप लेंगे किसी भी काम को करने को लेकर, वो बहुत ज्यादा मैटर करेंगे आपके लिए। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद हम देख लेते हैं गुरु के गोचर को। गुरु जो कि आपके 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड है, फिलहाल इनका गोचर आपके सेकंड हाउस में है और अब ये मार्गी होने जा रहे हैं। तो फरवरी में अब ये मार्गी होने जा रहे हैं, तो आपका इनकम से रिलेटेड जितने भी आपके काम हैं, आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है, अपने घर परिवार से रिलेटेड जितने भी काम है, उन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा और आप अपने लगभग हर काम को समय पर निपटाने की कोशिश करिएगा। यहाँ गुरु आ रहे हैं तो निश्चित रूप से अपने परिवार के साथ कोई बहुत लंबी दूरी की यात्रा, कोई ऐसी यात्रा जो आध्यात्मिक हो, ऐसे हो सकता है। गुरु यहाँ है तो कुछ दान दक्षिणा करने, कुछ इस प्रकार के जो पुण्य वाले कार्य हैं उनको करने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन मेनली यहाँ गुरु आपको बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनाएंगे, बहुत ही विवेकशील बनाएंगे सेकंड हाउस में होने से, और अपने धन और संपत्ति का बेहतर मैनेजमेंट भी आपसे वो करवाएंगे। गुरु के यहाँ आने से आप अपने लिए बहुत सारे इनकम सोर्सेज खोज सकते हैं। इसके साथ साथ कैरियर के रिगार्डिंग अगर इस गुरु के प्लेसमेंट को देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा फेवरेबल है आप लोगों के लिए। यहाँ पे गुरु आपके 12th लॉर्ड भी है। 12th लॉर्ड होकर जब गुरु इस प्रकार की कंडीशन में आते हैं तो जातक को अगर विदेश से किसी भी प्रकार की अगर इनकम आ रही हो तो वो इनकम भी उसके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगी। गुरु का फिर यहाँ से दृष्टि पड़ रहा है सिक्स्थ हाउस पे। सिक्स्थ हाउस पे जो दृष्टि पड़ रहा है, अगर आपने कोई भी कर्ज वगैरह ले रखा है, लोन वगैरह ले रखा है, आप अगर उसको रीपे करना चाहते हैं तो ये स्थिति आपको सपोर्ट कर रही है गुरु की। गुरु का यहाँ दृष्टि पड़ने से आपकी डेली लाइफ में आप बेहतर कर पाएंगे, आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत बेहतर कर पाएंगे। हर कोई आपसे सलाह लेता हुआ नजर आएगा। आपके जितने भी प्रकार के इश्यू हैं जो सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड है, उनमें आपको गुरु बहुत ज्यादा सपोर्ट करके चल रहे हैं। तो आपको कोई भी कंपटीशन फेस करना है, आपको कोई ऐसी स्थिति का सामना करना है जो आपके लिए फेवरेबल ना हो, आपके लिए बहुत ज्यादा रुकावट बने, आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत बने, उन मामलों में बेहतर तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। गुरु का दृष्टि आपके 8वें भाव पे भी रहेगा। 8वें भाव वाला ये वाला जो दृष्टि है वो आपको कुछ गूढ़ विद्या या गहन ज्ञान के लिए प्रेरित करेगा। साथ में आपके लिए कुछ हिडन इनकम सोर्सेज भी ये लाएगा। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपके प्रोफेशन का संबंध 8th हाउस से ही है तो आपको गुरु और भी ज्यादा यहाँ सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनका संबंध आपके 10वें भाव से भी बन रहा है यहाँ पे। फिर इनका जो दृष्टि है वो आपके 10th हाउस पे रहेगा। भले ही 10th हाउस इनके लिए नीच का घर जरूर है, लेकिन गुरु अगर सेकंड हाउस में बैठे हो इस प्रकार से, तो वो आपको कैरियर के मामलों में बहुत तेजी से आगे बढ़ाते हैं। तो कैरियर से रिलेटेड डिसीजन लेने में भी गुरु का बहुत अहम रोल होने वाला है। अब आपके चार्ट में आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं यहाँ शनि को भी। शनि 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड है, फिलहाल इनका गोचर है आपके 11वें घर में। तो 11वें घर में है तो अभी भी आपको अपनी इनकम को लेके और अपने धन को लेके बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में देखा जा सकता है। शनि अभी बहुत जल्दी ही यहाँ से राशि परिवर्तन कर लेंगे, फिर वो आपके 12th हाउस में चले जाएंगे। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो ऑलरेडी विदेश में सेटल्ड हैं या जो अभी विदेश जाना चाहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से शनि का हम 11th हाउस में ट्रांजिट काफी ज्यादा अच्छा मानेंगे और फिलहाल आप अपनी सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए आगे जाएंगे। यहाँ शनि कुछ बेहद अच्छे लोगों से, कुछ प्रभावशाली लोगों से आपका कांटेक्ट दे सकते हैं। यहाँ से फिर वो दृष्टि डालते हैं आपके लगन पर। लगन पर जब भी इस प्रकार से दृष्टि पड़ती है तो आपको काफी हार्डवर्किंग दिखाते हैं, बहुत ज्यादा मेहनती इंसान बनाते हैं और आपको सही रास्ते पर चलने के लिए भी प्रेरित करते हैं। इस प्रकार का शनि है तो लोगों से मान सम्मान और समर्थन के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। शनि का दृष्टि आपके पंचम भाव पे है। आपका प्रत्येक निर्णय बहुत ज्यादा सटीक हो, बहुत ज्यादा सरलता से आप निर्णय लें, काफी सोच समझ कर समय लेकर आप निर्णय लें तो बहुत बेहतर कर पाएंगे आप लोग। इसके साथ साथ यहाँ से अगर देखा जाए तो इनका दृष्टि 8वें घर पे भी है। 8वें घर पे जब इस प्रकार से शनि दृष्टि डालते हैं तो 8वें भाव के थ्रू जो भी आपको गेन होंगे, कहीं ना कहीं उनमें बृहस्पति का ज्यादा योगदान रहेगा शनि की तुलना में। शनि का यहाँ दृष्टि है तो कोई भी पैतृक संपत्ति से जुड़ा मामला है, कोई भी इन-लॉज के साथ आपका कोई ऐसा मामला है जिसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ दिक्कतें आ रही, उन मामलों को सुलझाने में शनि आपकी मदद कर सकते हैं।
तो ये कुछ हमने ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था को यहाँ डिस्कस किया और अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये जो मंथ है आपके लिए मुख्य रूप से धन संबंधी मामलों, करियर संबंधी मामलों और आपकी मैरिड लाइफ या आपके रिलेशनशिप के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है। अब यहाँ हम राहु और केतु के लिए कोई विशेष चर्चा नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं कौन-कौन से अच्छे दिन हैं आप लोगों के लिए और कौन-कौन से खराब दिन हैं इस मंथ में। सबसे पहले अच्छे दिनों के बारे में देख लेते हैं। अच्छे दिनों में देखा जाए तो 6-7 फिर 10 से 14 तक, 17 से 19 तारीख तक, फिर 21-22 और 22 से लेकर 24 तारीख तक। ये दिन बेहद अच्छे रहने वाले हैं। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो नहीं बन पा रहा, जिसमें आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि वो आपका काम नहीं बन पाएगा, ऐसे कामों के आप इन दिनों में प्लान कर सकते हो। उसके बाद हम देख लेते हैं कौन-कौन से खराब दिन हैं जो आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं। चंद्रमा का गोचर जब कन्या में रहेगा 15 और 16 तारीख को ऐसी स्थिति बनेगी। इस दौरान मेनली अपने रूटीन वर्क पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा स्ट्रेस रह सकता है आप लोगों को। आपका किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ है, विवाद हुआ है या अपने वर्क प्लेस पे आप कंफर्टेबल नहीं है तो थोड़ा ज़्यादा समय ले सकते हैं। 15 और 16 को इस समय कोई भी निर्णय लेते समय सावधानी ज़रूर बरतें। चंद्रमा का जब गोचर होगा आपके 8वें भाव में, जब स्कॉर्पियो में ये रहेंगे 20 और 21 को, सडनली आपकी आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है। 20 और 21 को आपको धन संबंधी मामलों में निर्णय लेते समय थोड़ी सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। चंद्रमा का गोचर जब मीन राशि में होगा तो ये स्थिति 1 और 2 तारीख को बनेगी। मीन राशि में इनके जाने से आपके मन में उतना ज्यादा धैर्य नहीं होगा, इमेजिनेशन बहुत ज्यादा होगी, कहीं ना कहीं थोड़े भ्रमित भी होंगे क्योंकि वहां राहु और शुक्र का गोचर भी है ऑलरेडी। तो ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा खर्चों का है, रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा खराब स्थिति का है। 1 और 2 तारीख को आपको बहुत ज्यादा अवेयर रह के ही कोई फैसला करना चाहिए। तो ये कुछ स्थितियां हैं आप लोगों के लिए जो अच्छी हैं और खराब भी हैं। फिलहाल हम यहाँ पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।